केंद्रीय आम बजट शनिवार को संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर ने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की राय जानी। क्या चाहते हैं लोग, आइए उनसे ही सुनते हैं। व्यापारियों को कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, सरकार हर साल बजट पेश करती है। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो है वो वित्त मंत्री हैं और उनका बजट हमेशा अच्छा ही आता है। इस बार भी आम जन को यही उम्मीद है कि राहत मिलेगी। तो हम समझते हैं कि आम जन मानस के लिए जो राहत की बात है, मीडियम क्लास के लोगों के लिए बात है, तो वो स्लैब जो है, वो इनकम टैक्स का स्लैब जो 7.5 लाख है वो बढ़ा के उसको 10 लाख रुपया कर दें, ताकि काफ़ी लोग उससे उन लोगों को टैक्स में स्लैब में राहत मिलेगी। और करना चाहिए। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है। और जो व्यापारियों की एक बड़ी समस्या है जीएसटी, जी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी में देखिए, हम लोग जीएसटी में अपने काउंसिल में मैं भी था ही, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड से उपाध्यक्ष था। और उस समय ज़्यादातर व्यापारियों का जो डिमांड आता था, वह जो स्लैब थे, वो जैसे 24 किन्हीं आइटमों पर 24% है, किसी पर 18% है, किसी पर 15% है, किसी 12 है, किसी पर 8-9% है। तो वो जो है वह जो है स्लैब, उसको थोड़ा नीचे लोगों का ये था कि इसको स्लैब को नीचे जो 24% के स्लैब में है उसको घटा के नीचे करें, और नीचे करेंगे तो उससे आम जन को बिजली टैक्स में राहत मिलेगी और वह लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा, व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं होगा, आम जनमानस के लिए भी राहत मिलेगी। तो इस पर कुछ विचार करनी चाहिए सरकार को कि जो हायर स्लैब है उसको, हायर स्लैब को थोड़ा नीचे करके रेट को रिवाइज करें, तो उससे आम व्यापारी भी राहत की महसूस करेगा। और जीएसटी में सहूलियत देना, या चूँकि केंद्र सरकार ये सब कुछ इसको लागू करती है और प्रोविंस गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता है, तो जो भी अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल को भी आम जनमानस के लिए, व्यापारियों के हित को देखते हुए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे आम जनमानस के लिए हो, सबके लिए उनको सहूलियत सोचना चाहिए कि उनको जैसे रिटर्न वगैरह भी दाखिल करने में और बहुत सी विसंगतियां हैं, वो ज़्यादा उनके नॉलेज में भी है सरकार के, ऐसा नहीं है कि नहीं है नॉलेज में। तो उसको देखते हुए उस पर आम व्यापारी का किस तरह से सहूलियत मिले, किस तरह के काम करें। पूरे इंडिया लेवल पर अब तो जीएसटी लग जाने से, हो जाने से काउंसिल, वो पूरे इंडिया लेवल में सब जगह का रेट करीब सब जगह का एक हो गया है, किसी स्टेट में अलग अलग नहीं है। तो इस पर विचार करके करना चाहिए ताकि आम जनमानस, आम व्यापारी राहत महसूस करे। और सरकार से हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमको सहूलियत मिले, राहत मिले। और इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव और है कि सीनियर सिटीजन के लिए भी जो है सोचना चाहिए। ट्रेनों में जो पहले आम जनमानस जो सीनियर सिटीजन था, उसको छूट दिया जाता था कि ट्रेवलिंग में जो है 40% का छूट दिया जाता था, वो सब समाप्त हो गया है। इस पर भी पुनः विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ट्रेन से जो यात्रा करते हैं सीनियर सिटीजन, उनको लाभ इसका मिलना चाहिए। इससे वंचित हैं और इस पर काफ़ी लोगों का डिमांड भी है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अभी मान लिए मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लोगों को मेडिकल का जो 5 लाख का छूट दिया है कि 5 लाख रुपया साल तक कि पूरे वर्ष में उनको मेडिकल फ्री मिलेगा। तो इसको भी स्लैब को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5 लाख के आजकल के ज़माने में बहुत कम है। देखिए, सरकार से उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। और पूर्व में भी वर्तमान सरकार जो है व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं दे पा रही है।
जीएसटी के मकड़े जाल में व्यापारी परेशान हैं, छोटे और मझौले व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सरकार का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। वो केवल बड़े घरानों की ही सरकार है और बड़े घरानों की ही चिंता करती है। और जितने भी पहले भी मैंने कहा था कि छोटे और मझौले व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। व्यापारी क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए, जिससे कि जब भी व्यापारी को पैसे की ज़रूरत हो तो वो एटीएम की तरह उसे इस्तेमाल करे और उससे रोज़गार मिल सके। इसके अलावा नौजवानों के लिए भी हमने कहा था कि एक क्रेडिट कार्ड दिया जाए। जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, जो शिक्षा में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें व्यापार की तरफ जाना चाहिए, उनको भी एक रोजगार क्रेडिट कार्ड देना चाहिए, ताकि वो भी सुदूर जगह से जा कर के कुछ न कुछ सामान लावें और 10, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीने का वो बालक अपने घर की जीविकापार्जन कर सके। इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। नथानी जी, एक समस्या है जीएसटी की। विभिन्न सामानों पर अलग अलग जीएसटी है। क्या व्यापारियों के लिए ये है विकट समस्या? देखिए, जीएसटी तो ज़रूरी है, देश के विकास के लिए जीएसटी ज़रूरी है, लेकिन जीएसटी में तमाम खामियां हैं। ये वर्तमान सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि आज एक 18% का जो वॉल्यूम होता है, जब सरकार को 1 रुपये में 18 पैसे चाहिए, यानी कि 100 रुपये में 18 रुपये चाहिए, तो क्या आम जनमानस उसका लाभ ले पा रहा है? उसके घर में कितना बच रहा है? और जनता पर इतना बड़ा बोझ देना उचित नहीं है। आप विदेशों में जा कर के देख लीजिए, इतना जीएसटी एक ही केवल टैक्स आज तक चल रहा है। यहाँ इनकम टैक्स भी है और जीएसटी भी है, तो क्या तो जीएसटी रखें तो इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आम जनमानस उससे लाभान्वित हो सके। क्या उम्मीद है कल बजट को लेकर? देखिए, वर्तमान सरकार से हम आपके पूर्व बजट के पूर्व ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे जनमानस को ऐसा बजट दीजिए कि जिस पर कर का बोझ कम हो, क्योंकि आज आमदनी बिल्कुल ही नहीं रह गई है। छोटे और मझौले व्यापारियों की स्थिति खराब है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में महिलाओं के पास कोई आमदनी नहीं है, वो गृहिणी बन करके रह गई हैं। जितने भी सर्विस क्लास के लोग हैं, वो आजकल 50,000 रुपये तक तो उस पैसे को खर्च कर ले रहे हैं, जिस पर सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अगर 18% जीएसटी माना जाए और उसकी सैलरी 50,000 है, तो 9,000 रुपये वो प्रति माह अगर जीएसटी के रूप में सरकार को दे रहा है और लास्ट में उसकी मार्च की सैलरी अगर इनकम टैक्स में कट जाती है, तो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए और आयकर को समाप्त करना चाहिए। जिसकी भी आय 10 लाख के नीचे है, उसे जीएसटी के दायरे में रखा जाए और आयकर को 10 लाख के नीचे तक समाप्त कर दिया जाए। भैया, आप एक व्यापारी हैं, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट की उम्मीद क्या किया जाए। पूर्व में भी इन्होंने इतनी बार बजट पेश कर चुके हैं कि जो कि ये छोटे मझले जो भी व्यापारी हैं, ये इनसे त्रस्त हो चुके हैं। अब तो उम्मीद कुछ की ही नहीं जा सकती इनसे, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। बस केवल इनका बजट आता है, बजट आता है। बजट सिर्फ उन्हीं के लिए आता है जिनको संतुष्ट ये कर लेते हैं। बाकी किसी के लिए इनका बजट किसी योग्य नहीं है। अब इसके बारे में क्या बोला जाए, कुछ बचा ही नहीं है और आगे भी उम्मीद नहीं किया जाता। जब तक इनकी सरकार रहेगी, ये सिर्फ उसी तरह का बजट लागू करेंगे, अपनों के लिए बजट लागू करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज अग्रहरी, मैं एक व्यापारी नेता हूँ, समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। कल बजट पेश हो रहा, क्या लग रहा है आपको? जब कल राहत मिलेगा? अभी तक तो ऐसा उम्मीद नहीं है। जैसे शुरू से ही जनता धोखा खा के आई है, वही हाल इस बजट में भी होगा। गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों का कोई भलाई नहीं है, गरीबों का कोई दवाई नहीं है। तो उस सूरत में क्या उम्मीद किया जाए? जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद नहीं, एकदम नहीं है, और खासतौर से इस सरकार से। क्या नाम पड़ेगा आपका? नरेंद्र कुमार त्यागी। सर, कल बजट आ रही है, क्या उम्मीद है? ये बजट तो अच्छा ही आना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए इनकम टैक्स में जनसाधारण को, और महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि महंगाई कम हो और आम जनता जो खुशहाल हो सके। क्या लग रहा है? नहीं, उम्मीद लिमिट भी बढ़ेगी और भी कई रियायतें आनी चाहिए। उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, जिस हिसाब से हमारे वित्त मंत्री जी का कहना भी है, बहुत अच्छा बजट आएगा इस बार। जीएसटी? हाँ, जीएसटी में भी कुछ रिलीफ देंगे, कुछ सरलीकरण करेंगे उसका। इससे जो है आम आदमी जो है, आम व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है।
क्या नाम पड़ेगा आपका सर? राधेश्याम।